हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आज हम छत्तीसगढ़ समान अध्ययन सीजी जनरल स्टडी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आदि पे प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, आपके समझ छत्तीसगढ़ का यह राजनीतिक मानचित्र है। अगर हम इसको देखें तो हमारा राज्य भारत के मानचित्र में मध्य पूर्व में स्थित है तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के भौगोलिक स्थिति में आता है। छत्तीसगढ़ राज्य, अगर हम इस मानचित्र को देख रहे हैं तो हमने ये देखा कि हमारे राज्य की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। अगर आप इसे व्हाइट बोर्ड में देखिए तो आपके समझ ये ग्लोब बना हुआ है। इस ग्लोब को अगर अपन देखें तो ग्लोब में ये जो दो काल्पनिक रेखाएं आपको खींची हुई दिख रही हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश या लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। सर्वप्रथम विश्व भूगोल परिषद ने 1884 में ग्लोब में किसी स्थान की स्थिति, वहां की जलवायु, तापमान तथा वहां का समय निर्धारण करने के लिए दो तरह की काल्पनिक रेखाओं का चित्रण किया। जो रेखाएं समानांतर फैली हुई हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं, जबकि जो रेखाएं वर्टिकल हैं इन्हें हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अगर हम मानचित्र या ग्लोब में देख रहे हैं तो इस ग्लोब में ये जो बीचों बीच पृथ्वी में लाइन खींची हुई है, इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड या शून्य अक्षांश कहते हैं। यह अक्षांश रेखा ग्लोब के मध्य में है। इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से हम जानते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अगर हम देखें तो इस लाइन में इस स्थिति के अनुसार दिखाई देगा। ये उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। अगर हम अपने राज्य के मानचित्र में देखें तो हमारे राज्य के मानचित्र में कर्क रेखा का विस्तार ऐसा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, यह राज्य के मानचित्र के उत्तरी भाग से, जबकि बघेलखंड के पठार के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। आप अगर देखें तो भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। हम अगर राज्य के मानचित्र को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के मानचित्र में हमारे से सबसे पहला प्रश्न आता है कि राज्य का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंशंस ऑफ द आवर स्टेट। तो छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार अगर हम यहां देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब अगर हम मानचित्र में देखें तो हमारे राज्य का सबसे निम्न अक्षांशीय जिला सुकमा है, लो लैटिट्यूड लाइंस, जबकि सबसे उच्च अक्षांशीय जिला बलरामपुर आपको दिख रहा है। बलरामपुर और यहां दोस्तों एक रोचक तथ्य है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है और इस अंतर की जो यूनिट है उसे हम गोरे के नाम से नापते हैं। द गोरे इज द यूनिट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिस्टेंस। हम अगर देखें तो छत्तीसगढ़ 17 डिग्री 46 मिनट ये सुकमा जिले में, जबकि सबसे उच्च स्थिति में 24 डिग्री 15 मिनट बलरामपुर जिले में है। इसलिए आपसे कभी प्रश्न आए कि राज्य का सुदूर फार साउथ लो लैटिट्यूड डिस्ट्रिक्ट है तो हम कहेंगे सुकमा। राज्य का सबसे हाई लैटिट्यूड डिस्ट्रिक्ट है तो बलरामपुर, ये यहां पर आपको दिख रहा है। अब अगर हम देखें तो हमारे समझ ही आता है अक्षांशीय विस्तार, तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी हमने आपको बताया एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बाद 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो इस तरह से अगर औसत हम देखें तो राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस आवर स्टेट 700 किलोमीटर। दोस्तों, हमने अक्षांश देखा, अब हमने यह देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ के किन जिलों से गुजरती है। तो जैसा मैंने बताया कि कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, यह हमारे राज्य में भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिले से गुजरती है।
तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्क रेखा राज्य से गुजरती है। राज्य के मानचित्र का उत्तरी भाग, जबकि पूर्वी बघेलखंड के पठार का मध्य दक्षिण मध्यवर्ती भाग। कौन कौन से जिले? भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो हमने ये देखा राज्य का अक्षांशीय विस्तार। आइए अब हम देखते हैं कि राज्य के मानचित्र में राज्य का देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ग्लोब पुनः बनाया। इस ग्लोब में जो लाइन वर्टिकल या अगर कहा जाए नॉर्थ टू साउथ खींची जा रही है, इन लाइंस को हम देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ग्लोब में देशांतर की संख्या 360 होती है, 360 डिग्री। अगर हम कहें 0 डिग्री देशांतर को हम जीएमटी कहते हैं, जबकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम अगर कहें तो आइडियल इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं। अब आपके लिए एक रोचक तथ्य है कि देशांतर रेखाओं से हम किसी स्थान का समय और स्थिति का निर्धारण करते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम किसी स्थान की स्थिति, वहां का जलवायु, वहां का तापमान, वहां की वनस्पति आदि का निर्धारण कर सकते हैं। तो देशांतर रेखा जो 0 डिग्री है, यह लंदन के पास से गुजरती है और इसका नाम है ग्रीनविच, जबकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और यह प्रशांत महासागर के आसपास से गुजरती है। अगर हम कहें एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर हम देखते हैं। इस तरह से अगर कहें जीएमटी और आईडीएल में 12 घंटे का अंतर देखा जाता है। चलिए, यह तो सामान्य जानकारी थी देशांतर के संदर्भ में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ के देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों, हमने जैसे बताया हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देशांतरीय रूप से 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। अगर हम कहें औसत रूप से अगर हम राज्य का पश्चिम या पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो 435 किलोमीटर दिखता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे राज्य के 33 जिलों में से कौन सा जिला है जो राज्य के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला है या सबसे निम्न अक्षांशीय है? कौन सा जिला है जो सबसे हाई लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में आता है? तो दोस्तों, अगर मानचित्र में आप देख रहे हैं तो ये बीजापुर राज्य का सबसे निम्न अक्षांशीय जिला है, जबकि राज्य का सबसे उच्च अक्षांशीय जिला जसपुर जिला है। देखिए, एक रोचक तथ्य है, मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो बीजापुर सबसे पूर्वी है, जबकि सबसे पश्चिमी है, जबकि अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी में जसपुर जिला आता है। तो दोस्तों, आपने मानचित्र का विश्लेषण किया। राज्य का सबसे पश्चिमी भाग है बीजापुर, राज्य का सबसे पूर्वी भाग है जसपुर, राज्य का सबसे उत्तरी भाग है बलरामपुर, राज्य का सबसे दक्षिणी भाग है सुकमा। तो मोटे तौर पे आपने ये चीज देखी। अब हमारे समझ ये आता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इससे हम अगर कहें तो इसे हम IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स कहते हैं। दोस्तों, एक रोचक प्रश्न है कि भारतीय मानक रेखा भारत छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान से गुजरती है? तो अगर आप यहां से देखिए तो लगभग मानक रेखा ऐसे गुजरती है, क्योंकि ये थोड़ा सा शेप में बैंड होती है। अगर हम देखें तो भारतीय मानक रेखा के विषय में अगर हम देख रहे हैं तो ये जो गुजर रही है, तो कौन से ऐसे जिले हैं? तो अगर आप कहें कोरिया, मनेंद्रगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद से ऐसे गुजरती है, ये IST कहलाती है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमने छत्तीसगढ़ राज्य के ग्लोब में छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशंस, IST, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा आदि को देखा और शायद आपको इसमें कुछ रोचक तथ्यों का पता हुआ होगा और प्रतीत हुआ होगा। अतः दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ आपके कमेंट अपेक्षित हैं। धन्यवाद।